आ गया। आ गई, अभी आ आ गई। गया। आवाज तो चलो, देखने में गुड मॉर्निंग सर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। भारती जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है यस। सर। चलो, उनकी तबीयत कैसी है बेटी की? ठीक है ठीक है। ठीक है। चलो हाँ चलो, जी। अभी देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट देखो, अभी अगर हम ये सोचेंगे कि मार्केट शूट करेगा तो गलत है कि नहीं है? अभी नहीं करेगा ना? नहीं, अभी अभी नहीं नहीं करेगा, करेगा। अभी नहीं करेगा। मार्केट अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। मार्केट में यहां पर देखो, ये आपका ये भी अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रही है। बहुत ज्यादा 99.9% चांस होते हैं कि जब कन्वर्जन लाइन ऊपर जारी होगी तो उस टाइम पर आपका स्पैन ए भी ऊपर जा रहा होगा। राइट है? यस सर। अगर बेस लाइन फ्लैट होगी तो आपका स्पैन बी भी फ्लैट होगा। तो इसका मतलब हम इससे ही पता लगा सकते हैं कि आपका स्पैन ए क्या कर रहा होगा। ऐसे ही पता लग जाएगा, आपको स्पैन ए में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दोनों जो है, जब क्रॉसओवर होगा तो यहां भी क्रॉसओवर दिखना शुरू हो जाएगा आपको। राइट है? यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं, लेकिन एक पॉइंट को नोट करना, क्लाउड के अंदर ही हम यहाँ पर कब बोल रहे हैं कि क्लाउड का भी क्रॉसओवर आएगा और इसका भी क्रॉसओवर आएगा? क्लाउड के अंदर हो रहा है ये। लेकिन हाँ। अगर नीचे होता तो, नीचे होता क्रॉसओवर, तो क्लाउड आपका ऐसा रेड ग्रीन नहीं होता ना फिर क्लोजिंग के लिए। मेरा यस पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर 4 नंबर की बाय आ रही होती उस टाइम पर क्लाउड ग्रीन नहीं होता ना, क्लाउड तो ऊपर जाने पर ग्रीन होता है। लेकिन इस समय क्या क्लाउड के अंदर हो रहा है सब? क्लाउड के अंदर। इसीलिए हाँ, क्लाउड के अंदर हो रहा है, तो जब ये आपका ग्रीन होगा तो ये भी ग्रीन हो, मतलब ये आपका क्रॉसओवर करेगा तो ये भी कर जाएगा। राइट है? इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अभी मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, हमें पता है। मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, और कितना टाइम ले सकता है मार्केट ये समझते हैं। मार्केट में जब तक ये क्रॉसओवर नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। राइट? सर ये बैंक निफ्टी में रुके रह सकते सर? दोनों में रुके रह सकते हो, बैंक निफ्टी भी लगा लो साथ में ही, बैंक निफ्टी भी साथ में ही लो, उसे की छोड़ना है। ठीक है? बैंक निफ्टी पोजीशन रखा हुआ है। अच्छा, पोजीशन रखी हुई है। 1 मिनट दो मेरे को, मैं पहले देख लेता हूँ इसको ही। बैंक निफ्टी में भी बने रह सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बस ये है कि अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा बुक करते जाना। यस सर। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरा वेट ही करेंगे, ज्यादा वेट नहीं करना। मेरे को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोजीशन को बुक करते जाना है और फिर नीचे आके बाय कर लेना है। क्लियर है? बैंक निफ्टी देखो कैसे चल रहा है, ये देख रहे हो क्या? ये एक साथ चल रहे हैं दोनों, एक साथ है सर। एक साथ का मतलब कोई शूट बता रहा है ये। ठीक है? लेकिन दिक्कत अभी ये है, यहाँ पर निफ्टी में दिक्कत है, उसमें बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में दिक्कत है। निफ्टी में मार्केट जो है क्या करना चाहिए, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी देखता हूं 5 मिनट में जाके, तो देखो मार्केट ने कब आपका एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है? मार्केट अभी कहां तक रिट्रेस करने आ सकता है, इसको दोनों को समझते हैं पहले। अगर मैं 1 आवर में देखता तो 1 आवर में क्या हो रहा था, इसको ऐसे समझो। 1 आवर में मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा था? यस, ये वाला, ये सपोर्ट लेवल था। मार्केट क्या सुबह सपोर्ट लेके गया? नहीं। ये सपोर्ट पकड़ा, यहीं से ऊपर जा रहा है। अब मार्केट को दिक्कत कहां पर आएगी? क्या ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास में? हाँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इसको क्रॉस करना चाहिए। आपको ये भी पता है कि अगर मार्केट इसको क्रॉस भी कर जाएगा तो भी अभी दोनों कन्वर्जन बेसलाइन क्रॉसओवर नहीं करेंगी, तो भी टाइम लेगा ये बाय होने में। ठीक है? एकदम से बाय नहीं होगा, मार्केट बाय होने में टाइम लेगा अभी थोड़ा सा। तो अभी हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। राइट? कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे मार्केट का बाय में जाने के लिए। अभी मार्केट बाय में नहीं जाएगा, इसीलिए अगर हम आज एक्सपायरी डे पर काम कर रहे हैं तो एक्सपायरी डे पर मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वेट कोई बताए? वेट करना चाहिए। और चूंकि एक्सपायरी डे पर सुबह से किसका बोलबाला रहता है? सेलर का। सेलर का। अभी इस समय सेलर ही खाएंगे पूरे मार्केट को। इस समय जो भी प्रीमियम सपोज 25 भी चल रहा होगा तो वो सेल करके बैठे होंगे जब तक ये कम से कम 1 2 3 नहीं हो जाएगा। राइट? और ये किस टाइम पर होगा? ये अराउंड 2:30 के आसपास होगा, यही होगा 2:30-3 बजे के आसपास। ये आपका 2 3 4 5 पे ट्रेड कर रहे होंगे, तब सेलर को प्रॉफिट हो चुका होगा। अच्छा, तब निकलेगा ये, तभी बाहर निकलेगा और तब आपका बायर का टाइम आ जाता है। बायर के केस में क्या होगा? ये अगर 2-3 रुपए पे आपको मिल जाएगा तो इजी मिलेगा, वो बायर का टाइम है। लेकिन अगर इस समय बायर को एंट्री करनी है, इस समय,
तो इस समय क्या करना होगा? इस समय दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय करना खतरनाक है ना, दूर का पुट बाय करना भी खतरनाक है। आपको यही आसपास का कॉल और पुट बाय करना पड़ेगा प्रीमियम, क्योंकि बहुत तेजी से डीके होगा इस समय पर। और मार्केट का ये जो लेवल है, इस लेवल को चेक करो, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, पिछली बार देखो यहीं से मार्केट उठा था ना, यही पॉइंट था ना, यही पॉइंट, और यही पॉइंट पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने अभी अभी एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है? अभी भी यही है, नीचे वाला, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट को इसके बीच में ही रहना चाहिए इस समय, मार्केट को इसके बीच में ही रहना चाहिए, यहां पर ही। मार्केट इसके बीच से अगर वापस चलेगा, एक और यहां पर ऊपर कोई भी क्लोजिंग करेगा मार्केट, तब जाके बाय होगा। एक क्लोजिंग चाहिए ऊपर या नहीं, कोई बताए? क्लोजिंग चाहिए, एक क्लोजिंग चाहिए मेरे को ऊपर। अगर एक क्लोजिंग मिल जाएगी तब मार्केट ऊपर चलेगा। अभी सेलिंग नहीं बोलेंगे मार्केट की। सेलिंग क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मार्केट का ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो हम सेलिंग भी नहीं बोल सकते। मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन टेस्टिंग में मार्केट ने एक छोटा सा काम किया है, उस पॉइंट को समझो। ये कल मार्केट ऊपर गया था, ये टेस्टिंग हुई, ये ऊपर निकल जाना चाहिए था, कोई बताए? निकल जाना चाहिए था, मतलब एक कैंडल क्लोज कर देनी चाहिए थी ऊपर, ये तो होना चाहिए था। लेकिन अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी कोई कॉल में पोजीशन है और आपको उसे काटना है, तो कहां पर काटोगे? इसके नीचे। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको कॉल की पोजीशन काटनी होगी, राइट है। इस समय अगर आपको देखना है, अब आप जैसे कल भी पूछे थे, सेलिंग में आपका प्रॉफिट कैसे लोगे? ऊपर का कॉल सेल करके बैठ जाओ इस समय, बताओ। अगर मैं ऊपर का कॉल सेल कर दूंगा क्या होगा? क्या मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा? कोई बताए? कौन सा कॉल? ये ऊपर का कॉल, 26,000 का कॉल। देखो 26,000 में थोड़ा सा भी कुछ बचा है? जाए जरा, 26,000 में की कॉल में कुछ बचा हुआ है आज के में? कितना बचा हुआ है? 2 रुपए, 1 रुपए। जाने का फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। और ढूंढते हैं, और कोई है जिसपे हम कर सकते हैं? मार्केट का नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ले सकते हैं ना? हाँ, देखो आप क्या कर सकते हो। देखो आपको अगर, एक मिनट चलो इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं जब तक ये आ रहा है। देखो आप क्या करते हो, जो लोग आपको ये दिखता होगा कि ये छोड़ के प्रॉफिट करते हैं, होते हैं लोग, राइट है। छोड़ दिया, इतना प्रॉफिट हो गया 7-8 हजार का, 10 हजार का। वो क्या करते हैं? वो मंथ की पहली डेट को देखेंगे, पूरा महीना है, फॉर एग्जाम्पल मार्च, फरवरी मैंने सोचा खत्म हो गया, अब ये सपोज मार्च चल रहा है। मार्च वो क्या देखेंगे? पहले वीक में 1 लेके 7 तारीख तक देखेंगे मार्केट कहां तक नहीं जा सकता, राइट, जहां तक भी नहीं जा सकता, ठीक है। मार्केट में सपोज मैंने बोला मार्केट जो है 26,500 पे नहीं जा सकता, अभी मुश्किल है मार्केट का 26,500 पे। वो 26,500 की कॉल को सेल करके बैठ जाएंगे। इसके 26,500 में क्या कुछ प्रीमियम होगा इस समय? कोई बताए? जाके देखो, क्या आपको 26,500 की कॉल में कुछ प्रीमियम मिलेगा? मैं मार्च की बात कर रहा हूं, ये मार्च देखो, मार्च लास्ट, ठीक है। 27,000 भी ले जाओ, क्या इस समय प्रीमियम है? यस और नो? अच्छा खासा प्रीमियम है, ठीक है। देखो वो क्या करेंगे, इसको सेल करके बैठ जाएंगे। और ऊपर भी ले लो, ये भी नहीं लेना चाहते आप, 27,000 ले लो। 27,000 जाना मार्केट का मुश्किल है, ये बताए? जाना मुश्किल, 27,000 बहुत ही मुश्किल है मार्केट का, जबकि 42 पे है। लेकिन इस समय ये 42 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, कोई बताए? अगर मैं सेल करूं तो जल्दी कोई बताए? तो एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। एक्सपायरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, एक्सपायरी तक आपको वेट करना पड़ेगा उस केस में। मतलब बीच में भी हो सकता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आज ही है, अब यहाँ पर अगर मैं पूरे मार्च तक देखता हूँ कितनी एक्सपायरी आएंगी वीक की, कोई बताए? वीक की कितनी एक्सपायरी आएंगी? 4 कम से कम आएंगी मार्च में। अप्रैल, अगर मैं फरवरी छोड़ दूं तो मार्च की 4 तो आएंगी। और हर एक वीक की एक्सपायरी पे मार्केट का प्रीमियम गिरेगा, इसका भी तेजी से गिरेगा। आप देखो, क्या इसका नहीं गिरा? आप बताओ। मार्केट का अब पहले 1 महीने के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर मार्केट जब जब गैप डाउन करेगा आपका प्रीमियम गिरेगा, राइट। मार्केट जहां जहां साइड होगा आपका प्रीमियम गिरेगा, तो वो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है कि नहीं? यस और नो? मैं आपको इसे दिखा देता हूं, केवल फरवरी से देखिए, केवल फरवरी से क्या आपको प्रॉफिट नहीं हुआ?
आप जरा देखते हैं, केवल फरवरी का नोट कर लीजिए। फरवरी में मार्केट कहाँ खुला? यहाँ कितना ऊपर खुला? 286 पे। अगर आपने यहाँ कहीं सेल किया होता, इस समय 286 से कितने पे चल रहा है? लगभग 50 पे। तो कम से कम 200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं ना? आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, रखना पड़ रहा है, खाली केवल रखना पड़ रहा है ना। इसके साथ एक काम करो आप, इसके साथ एक काम करो, अगर आपको लगता है मार्केट कहीं दिक्कत ना कर जाए, ऊपर का एक कॉल बाय कर सकते हो। अगर मैं कॉल सेल करके बैठा हूं ना फायदा कम होता ना सर इससे। हाँ देखो, ये आपको भी मेरे ख्याल से अब समझ आता है ये चीज कि हेज के अंदर फायदा हमारा कम होता है। ये बताओ, हेज के अंदर फायदा कम होता है, मतलब आधा होता है, आधा होता है, तो आधा फायदा आपका चला जाता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि आपको 20,000 का फायदा हो रहा था, 10,000 का ही हुआ, 10,000 तो आ रहे हैं। Yes, ऐसे भी समझो, ऐसे भी सोच सकते हो, ये थोड़ा सेफ रहता है। देखो, अगर आप केवल कॉल को बाय करते हो या पुट को बाय करते हो, रिस्की तो है ना, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकती कि एक्सट्रीम रिस्क रहता है, कोई मना नहीं है इसमें, रिस्क तो है ही भाई, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप ऊपर से हेज बना के रखते हो, कॉल सेल किया, कॉल बाय किया, इसमें आपको पहली बात तो प्रॉफिट आपको ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट नहीं होगा ना, रखने पर होगा, क्योंकि सेल है, मेन आपका जो लेग है वो सेल की है। तो इसका मतलब मेरे को सेलिंग में प्रॉफिट होगा, और सेलिंग में कब प्रॉफिट होता है? रखने पर, रखने पर। और आप जितने टाइम रखोगे ना उतना प्रॉफिट। आप बोलो मैं अप्रैल का रखता हूं, आप सोचो अप्रैल का रखते हो, और अप्रैल में आप क्या करो, अप्रैल की कॉल को सेल करके बैठ जाओ। आज अभी फरवरी चल रहा है, और अप्रैल तक जहां जहां मार्केट साइडवेज हुआ आपका प्रॉफिट है, जहां मार्केट नीचे गिरा आपका प्रॉफिट है, राइट है, यही तो है। वहां वहां आपका कॉल गिरती जाएंगी सारी। एक बात तो बताइए आप, सर, उतना लॉन्ग का लिए तो उसके साथ में कॉल बाय भी करना है ना? कॉल बाय भी करके रख लो, क्या जाता है। अप्रैल का देखो, आप जाओ, देखो इस समय अप्रैल ज्यादा प्रीमियम रहता है सर वो जब का। हाँ, इस समय देखो प्रीमियम कहाँ का मिलेगा, आप जाओ 28,000 पे, देखो 28,000 पे, और इसकी कॉल लो, और मैं लेता हूँ मार्च जून की ले ली, निफ्टी जून मिल रहा है, अप्रैल नहीं मिल रहा है, अप्रैल में शायद कुछ होगा। देखो फरवरी, मार्च, हाँ जी, पुट सेल नहीं करेंगे? पुट सेल भी कर सकते हो आप, पुट सेल जाओ, चाहो पुट सेल कर लो, कॉल सेल चाहो कॉल सेल कर लो, जो दोनों आउट द मनी है कि नहीं है, पता है, दोनों आउट द मनी है, किसी पे भी कर सकते हो। देखो जून का है, मार्केट तो अभी ऊपर जाएगा ना सर? मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपके पास केस क्या होगा, मार्केट के गिरने के चांसेस उतने ही रहते हैं कि नहीं, ये बताओ। ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, ऊपर जाने के या गिरने के? प्लीज बताएं। आजकल तो गिरने के ही है। गिरने के चांसेस ज्यादा है मार्केट के, मेरी बात समझे, ठीक है। हाँ, आजकल गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मार्केट में अभी क्या कर सकते हो आप, ऊपर का कॉल सेल, नीचे का पुट भी सेल करोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्केट में पुट भी काम करेगा, पुट भी बड़े अच्छे से काम करेगा, कॉल भी बड़े अच्छे से काम करेंगी, लेकिन दूर का लेना है, दूर का लेना है। बताओ, एक बात बताइए, अगर अप्रैल में आप हेज करे तो उसका साथ में कॉल भी बाय करना पड़ेगा ना सर? अगर कॉल बाय कर देते पड़ेगा, बिल्कुल उसका देखो, अगर मैं वैल्यू ज्यादा होगा ना, मतलब प्रीमियम। तो नहीं, देखो आसपास ही मिलेगा। देखो एक काम करो, कुछ नहीं करना आपको, मैंने बोला मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, यस, कहां पर है निफ्टी कर रहा है 25,600 पे, राइट। यस सर। आप जाओ 25,600 के बजाय 27,000, जाओ यहाँ पर सीधा 27,000, 27,000 का कॉल। मैंने कौन सा लिया? 27,000 मार्च ले ले, मार्च का मैंने ले लिया, ठीक है। अप्रैल भी ले सकते हो, पर मार्च का कॉल मैंने यहाँ पर, एक मिनट यहाँ लगा लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने 27,000 का कॉल लिया मार्च का, ये मैं फरवरी और मार्च मैंने लगा लिया। अप्रैल का भी दिखा रहा है, कितने का है? 44 का मिल रहा है। यस सर। 44 का मिल रहा है आपको, ठीक, इसका आधा चाहिए? यस सर। हाफ चाहिए। आप यहाँ से जाओ, इसका 200 पॉइंट ऊपर जाओ, कितना हो गया? 27,200 का कॉल बाय कर लिया, मार्च का ही किया। कितने का आ रहा है? 30 नहीं चाहिए मेरे को। देखो कुछ पैसा नहीं मिलेगा ना मेरे को, कोई बताए? और ऊपर जाना पड़ता नहीं मिलेगा मेरे को। 27,200 के बजाय 27,300 के आसपास जाना पड़ेगा, राइट। 27,300 के आसपास का कॉल, और ये मैंने मार्च के ले लिया। अब कितना मिल रहा है? 25 एक बार कोई, ठीक है। 350 तक भी जा सकते हो, थोड़ा सा और भी जा सकते हो। 27,350 का कॉल, ठीक है।
ये मेरे को सही पड़ रहा है, देखो। सर एक बात पूछूं मैं आपसे, ये आधा लेने से अगर 5-6 का प्रीमियम लिए तो हेजिंग तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, बोल के मेरा आइडिया है। नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें पता है क्या दिक्कत होगी इसमें आप अपने पार्ट में बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन कभी कभी मार्केट गैप अप खोल देता है बड़ा। हाँ ठीक है, अब ये तो इसीलिए तो बचा रहे हैं, और किस लिए बचा रहे हैं? नहीं तो मेरे को भी पता है अगर मैंने यहाँ 44 लिया, इधर 10 ले लूं मैं यहाँ, तो मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा है, राइट। प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, लेकिन आपको हेज किस लिए करते हो? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है, मार्केट यहाँ पर है, कल क्या पता कोई न्यूज आ जाए और 1200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, अब क्या होगा? ये तो 10 है, ये तो बचा नहीं पाएगा, राइट है, ये लॉस दे देगा बड़ा। यस, ये बताओ, ये लॉस दे देगा, बचा ही नहीं पाएगा। लेकिन हम क्यों इसको हाफ रख रहे हैं कि जितना भी मेरा लॉस होगा कम से कम आधा तो ये कॉल बचा लेगी कि नहीं? यस सर, यस सर। केवल इसलिए आधा रखते हैं, केवल रीजन आधा रखने का यही है क्योंकि बाद में एक्सपेरिमेंट करके लॉस करने से अच्छा एक्सपीरियंस ले लेना, राइट ना। आप इसको क्या करो, अगर आप बोलते हो भाई मेरे को श्योर शॉर्ट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए मगर 10 पॉइंट मेरे को मिलने चाहिए, तो क्या होगा? इसे 44 रखा, इसे 34 रख दिया, 34 35 रख दिया, 10 ही पॉइंट का फर्क है, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। हाँ या ना बताओ? कोई बड़ा लॉस भी नहीं है, 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 10 पॉइंट श्योर शॉर्ट मिलेंगे आपको, यस ना? यस सर, श्योर शॉट मिलेंगे। ये तो मिल ही जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने भाई इससे 20 पॉइंट कम से कम चाहिए, मतलब मेरे को कम से कम 1200-1300 रुपए चाहिए इसके, तो मेरे को यहाँ पर ये करना पड़ेगा। लेकिन एक कॉल में प्रैक्टिस करोगे और जब बाकी आपको समझ में आने लगेगा तब आप ज्यादा कॉल सेल करके बैठोगे। सर एक बात बताइए, मार्च फर्स्ट वीक का एक्सपायरी का आप कुछ बताइए ना, वो सब बहुत दूर रहेगा, 1 महीने तो नहीं रुक जाओ, सकते ना। पास में जाओ और जाओ आप, ये देखो इस पे जाओ सीधा और जाके देखो ये कहां तक नहीं जा सकता निफ्टी। जाओ निफ्टी पे, राइट है, निफ्टी को देखो, निफ्टी मार्च 5-6 तारीख तक कहां नहीं जा सकता, आप ही लोग बताओ। 5 तारीख कहां पर नहीं जा सकता आपका मार्केट? इतना ऊपर जाना मुश्किल है, 26,400। सर आप आईटीएम का लिए तो ज्यादा फायदा रहता बोले ना, ओटीएम का नहीं वो है, लेकिन वह रिस्क भी तो ज्यादा है। आप क्या करना, 1 मिनट, आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब सेल करना चाह रहे हो? कॉल सेल करना चाह रहे हैं। कॉल सेल करना चाह रहे हैं, नहीं, पुट सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर जा चलो पुट सेल करना चाह रहे हैं, तो पुट सेल कौन सा लूंगा मैं? देखो मार्केट यहाँ पर है, राइट है, और मैं ये वाला पुट ले सकता हूँ या ये वाला, ये तो बहुत डीप हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा, ठीक है, ये ले सकते हैं अभी। तो आप इस पुट को सेल करके बैठ सकते हो। पुट के केस में जाओ, ये कहां पर है? 24,400 लगभग, राइट है। 24,400 का पुट देखो आपका कहां पर ट्रेड कर रहा है, 24,400 का पीई, और कौन सा? मार्च का, 2 मार्च। देखे कितना मिल रहा है आपको? 18 मिल रहा है ये, ठीक है। थोड़ा सा चाहो तो ऊपर और चले जाओ, यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर देख सकते हो तो ये मैंने 24,400, 24,500 देख सकते हैं हम, राइट है, 24,500 ये भी देख सकते हो, लेकिन हालांकि पास में है पर कोई ऐसा इशू नहीं है। 24,500 में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 24,500 का पीई, और मैं 2 मार्च का देखता हूँ तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे, थोड़े से एक्स्ट्रा मिल रहे। मत जाओ, 24,400 पे जाओ, ठीक है, क्योंकि 2-3 पॉइंट का फर्क है तो ये दूर रहेगा, ये मतलब पैसा दे देगा मेरे को, राइट है। और इसके साथ में मेरे को कौन सा चाहिए होगा? 24,200 का पी बाय, राइट है, 24,200 का पीई आपका बाय हुआ 2 का। कितने का आ रहा है? 14 का। सही है गलत? कोई बताए, सही है गलत? खाली 5-6 पॉइंट आते सर, 5-6 पॉइंट। यहाँ पर देखो आपको क्या, इस पॉइंट को नोट करो, ये आपके काम का पॉइंट है। देखो जब मैं 24,400 ले रहा हूं तो मेरे को लगभग 7 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो सेल किया आपने, राइट है, और लगभग इतना ही नुकसान हो रहा है क्योंकि आसपास है, तो आपको कुछ मिल नहीं रहा ना, कुछ नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और नीचे चले जाता हूँ, मैं 24,100 पे चले जाता हूँ, ठीक है। मैंने 24,100 का पीई यूज किया और 2 का यूज किया, ये कितने का आ रहा? 13। ये भी आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ है, राइट है। पास में मैं 24 का यूज कर लेता हूँ सीधा, 24,000 का पीई, इसको लिया मैंने 2 का। क्या ये सही है या इससे भी थोड़ा कम चाहिए मेरे को? कोई बताए
क्या करना चाहिए? क्या ये आ गए, पूरा हिसाब में आ गए? लगभग 19 पॉइंट और 11 पॉइंट आ रहे? नहीं, अभी और कम चाहिए आपके। 6-7 पॉइंट आते बस। हाँ, 6-7 पॉइंट ही आएंगे यहाँ जाने के बाद 6-7 देखो। हाँ, ये समझो आपको ये पॉइंट ध्यान देने का है कि कहाँ पर कभी भी आप सेल करते हो ना, चाहे कॉल सेल करो चाहे पुट सेल करो, आपका प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? मंथली लेना है सर इसके लिए। ठीक है, हाँ ये समझो। पैसा पाता ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट मिलेंगे आप बताओ? अगर मैं यहाँ पर से 5-10 पॉइंट यूज करोगे सारी, राइट है, लेकिन मंथली में आपका क्या चल रहा होगा प्रीमियम? 100-150। तो ठीक है, मंथली लेना अच्छा है। मंथली लेने में आपको फायदा है। अब देखो मैं 24 कितना था, 24,400 का पी, इसको मैं मंथ का लेता हूँ, मार्च का। मार्च में कितने मिल रहे? मेरे को ज्यादा मिल रहे हैं, ये बताओ। 73 मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर और ऊपर चला जाऊंगा मैं, 24,500 पे चले जाऊंगा पी में, तो ये मेरे को ज्यादा मिलेगा। अब देखो मैं चला गया और मार्च में ये मेरे को 79, थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को और यूज करो, ठीक है, एक पॉइंट और देखो। यहाँ पर से निफ्टी में ही मैं कितने पॉइंट नीचे जा रहा हूँ? 25,500 से 24,500, 1,000 पॉइंट नीचे। 1,000 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब इसका ठीक है, 1,000 पॉइंट ऊपर जाओ जरा प्लीज। 25,700 से 26,700, यही तो हुआ। यस सर। 25,700 से जरा 26,700 के कॉल पे चले जाओ। मैं गया 26,700 के कॉल पे और उसी मार्च का गया। मेरे को किसका प्रीमियम ज्यादा मिल रहा? कोई बताए किसका प्रीमियम? 24,500, सॉरी ये मैंने किया 400 पे, ये मैंने 24,400 किया, तो 26,400 पे ले जाऊंगा मैं, ठीक है। 26,400 पे ले जाता हूं मैं। ये मैंने किया 26,400 का कॉल और मार्च का। किसमें मेरे को प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है प्लीज बताएं? कॉल में ज्यादा मिल रहा है, राइट। समझना, बस समझने का केस है। देखो मार्केट यहाँ पर है और आपको करना है सेल। आप तो कॉल सेल पुट सेल कुछ भी करोगे कि नहीं? आपको तो पैसा चाहिए, राइट है, आपको तो पैसा चाहिए। लेकिन जब कभी भी आप सेल करोगे तो ज्यादा प्रीमियम करना है, ज्यादा प्रीमियम, जिससे आप हेज भी कर दोगे तो अच्छा खासा मिल जाएगा कि नहीं? मेरा पॉइंट समझना। देखो आपने कॉल सेल कर रहे हो, ये आपने कॉल सेल किया, ऊपर से कॉल बाय किया, चाहे पुट सेल पुट बाय की बात करो कि एक ही केस है। लेकिन अगर ये 20 है और 10 लिया तो कितने पॉइंट मिले मेरे को? 10। लेकिन अगर यही आपका 200 होगा और ये 100 होगा तो कितने पॉइंट मिले? 100। यस सर। तो इसका मतलब प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए सेल करने के लिए, या नहीं? पैसा तो लगभग वही लगना है मेरा, ठीक है। अब इसी पॉइंट को, अब मेरा दूसरा केस है, यहां पर मार्केट है। मेरा इशू ये है कि भाई मैं कॉल सेल करूं या पुट सेल करूं। अगर मैं 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं कॉल सेल में, तो सपोज मेरे को मिल रहा है 150, राइट है, जो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। और मैं 1000 पॉइंट नीचे आ रहा हूं तो मेरे को मिल रहा है 80, जो मैं सेल कर सकता हूं। कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये वाला? आप ही बताओ। सब समझ में आया किसी को या नहीं? यस सर। आप इस समय देख लो, जो आपको ज्यादा मिल रहा है वो सेल कर दो, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखो ये केस नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई मेरे को ये ही सेल करना है। अगर ये मेरे को 80 मिल रहा है और ये सपोज 250 मिल रहा है, किसे सेल करने में फायदा है बताएं? इसको। यस, इसको सेल कर दो आप। मार्केट वहां तक पहुंचेगा नहीं, आपका वो प्रॉफिट देता रहेगा। इसको अगर मैं हेज भी कर दूंगा, मेरा सपोज 250 है और मैंने यहाँ पर 150 हेज भी कर दिया, फॉर एग्जांपल 125 हेज भी कर दिया मैंने, तो भी मेरे को लगभग 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। बताओ क्या समझे? जबकि इसमें मैं हेज करूंगा 40 पे तो 40 ही पॉइंट मिलेंगे। यहाँ मेरे को 150 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ 40 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप यहाँ से ठीक 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे चले जाओ, दोनों को लगा के देख लो मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। 25,700 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ, ये दोबारा से एक बार चेक करो। इन सबको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,700 पे, ठीक है। 25,650 लगा लो, 700 ही लगा लो। 25,700 से ऊपर गया मैं 1000 पॉइंट ऊपर, कितना हो गया? 26,700, 26,600, ठीक है। ये मेरे पास आया 26,600 का कॉल, ये मैंने लगा दिया और मार्च का ही। इसके ठीक नीचे जाओ, कितना है? 24,600, राइट है। 25,600 चल रहा है, मैं गया 24,600 का पीई
अब देखो दोनों में से कौन ज्यादा है, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, दोनों में से ज्यादा कम भी हो सकते हैं, कौन सा है इस समय ज्यादा? कॉल, तो राइट कॉल है, को सेल करना है सर, ज्यादा कॉल को प्रीमियम सेल है कर तो। दो, ज्यादा प्रीमियम में सेल कर दो, आपको ये मिल जाएगा कि नहीं? इसमें दोनों में किसमें प्रॉफिट चल रहा है आप बताओ, इस समय किसमें ज्यादा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट ही है ना, शॉर्ट कर हाँ रखा है मैंने प्रॉफिट तो इसमें किसमें प्रॉफिट ज्यादा चल रहा है? इसमें 26,600। मैंने ठीक इसके 1000 पॉइंट, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे को तो पुट सेल करना चाहिए कि नहीं? पुट सेल करना चाहिए। लेकिन अगर देखो आपके पास केस क्या है, जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा उसका डीके ज्यादा होगा कि नहीं तेजी से? यस सर, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। किसका किसी का प्रीमियम 40 है, किसी का प्रीमियम 500 है, किसमें तेजी से डीके होगा? इसको ना, दोनों को जीरो की तरफ आना है, तो इसमें डीके ज्यादा होगा। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, वैसे तो तरीका तो ये बनता है, मार्केट ऊपर जा रहा तो मेरे को पुट सेल करना चाहिए, मैंने आपको खुद बोला, ये खुद बोला कि नहीं? पुट सेल करो उस केस में। मार्केट नीचे आ रहा तो कॉल सेल करो। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप पुट सेल करने वाले हो तो पुट का प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? यस सर, राइट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आप पुट सेल करना चाहते हो, आपने देखा भाई पुट का प्रीमियम कम से कम 150 चल रहा है, बिल्कुल सही है ना, आपको पैसा मिल जाएगा 75, इसको हैच करोगे तो 75 पॉइंट मिलने वाले हैं, ये यस बताओ। सर। सर और एक मेरे डाउट को है, मिल जाने वाले। हाँ जी, एक पुट चार्ट डालिए ना एक बार, वो आज पुट चार्ट एक कौन लगा सा? 1 घंटे में कौन सा बताओ? आज कौन का सा पुट? निफ्टी का 25,700 का, ठीक है, मैं हाँ, 25,700 पुट का चार्ट पुट लगा देता हूँ। 25,700 का समझ में आया? ये पॉइंट को, ये सेल वाला आ गया सर, आ गया सर। आ गया। ये देखो ये पुट है, अब मेरा पूछना है कि ये पुट चार्ट देख के ले सकते हैं क्या? मतलब क्लाउड रहने दो, मूविंग एवरेज कौन सा लगाना, दोनों में एक्यूरेसी कौन सा रहेगा, क्लाउड या देखो मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। अच्छा, मूविंग ठीक है? एवरेज लगाओ एक बार। मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है इसमें, क्लाउड की एक्यूरेसी यहाँ पर कम रहेगी, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको जल्दी बता देगा। यस सर। देखो ये आपको बोल इसका रहा है कि ये हिसाब सेल में जाने वाला है। हाँ, इसका हिसाब से ऊपर का सेल करके लगा सकते सर? हाँ, बिल्कुल। नहीं, नीचे का, बिल्कुल। नीचे का मतलब नीचे का मतलब निफ्टी में ऊपर का। हाँ, निफ्टी में। ठीक है, वो वहां कर सकते हैं। अब देखो मार्केट इस समय सेलिंग बोल रहा है कि नहीं पुट की? पुट अभी तो देखो की क्रॉसओवर नीचे का, इसका मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा। इसको आप देख के बताओ। इंट्राडे ले सकते क्या? आराम मेरा से ले मतलब- सकते हो, हाँ, आराम कैसे से ले लेना? सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पर देखो, जाओ यहाँ पर जाओ और निफ्टी का चार्ट लगाओ। निफ्टी 50, एक साइड निफ्टी 50 लगा दिया और एक साइड आपने कितना 25,700 का पी लगा दिया, पुट लगा दिया, राइट, ये लगा दिया। लेकिन लेना फरवरी का 17 का मत लेना, एक्सपायरी है ना आज की। यस सर। ठीक है, तो मैं आज का चार्ट हमारा अच्छा काम नहीं करेगा। अगर मैं निफ्टी को 1 घंटे में देखता हूं तो ये निफ्टी है, इसको भी 1 घंटे में लगाओ, सेम टाइम में क्या दिखा रहा है आपको बताओ? दोनों चार्ट उल्टे हैं, बिल्कुल अभी इस बिल्कुल वक्त उल्टे मेरे चल रहे को हैं। क्या लेना है सेल को इस इंट्राडे के लिए? इस समय आपको ये मना कर रहा है कि भाई ये आपका नीचे जाने वाला है, मतलब ये ऊपर जाने वाला है। यस सर। ऊपर जाने, यही तो बोल रहा है, इसमें ऊपर जाना है, इसमें नीचे आना है। जैसे ये रेड होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन हमारा अभी भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट बचा हुआ है। ये तो मेरे को बोल रहा है कि कर लो, आप कॉल को बाय करो, ये तो बोल रहा है। लेकिन मेरा दिमाग क्या बोलता है ये समझो। दिमाग ये बोलता है कि भाई ये सपोर्ट था मार्केट का, राइट, सुबह से ये सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट पे आ गया। नहीं उसको आके चलेगा ऊपर। नहीं, समझो, देखो दिखाता हूं आपको, पॉइंट समझना। देखो ये आपके पास सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट पे आके वापस चला गया। यस सर। लेकिन इसको ब्रेक करना चाहिए था कि नहीं? ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया, मतलब इसके ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया इसने। हाँ, ठीक है, मार्केट अगर इसके बीच में घूमता भी रहेगा मेरे को कोई इशू नहीं, इसके नीचे ना आए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और एक भी कैंडल अगर उसने ऊपर क्लोज कर दी तो मेरा काम हो गया कि नहीं अब पाएगा? यस, कॉल यही तो केस हुआ। ठीक है, इसी का अपोजिट लगाओ। मैं यहां से इसी केस को ले आता हूं पुट में। पुट में क्या केस है देखो, क्या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई? नहीं। आप बताओ, नहीं गई ना। मेरे को क्या इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज चाहिए पुट में? जैसे ही पुट में कैंडल यहाँ नीचे क्लोज होगी, यहाँ लेफ्ट में क्या होने वाला है? इसके ऊपर क्लोजिंग, इसकी बाय। यही तो है, तब आप अपनी कॉल में जाओगे। पुट में सेल करना है ना सब, तब तो
हाँ, पुट में सेल कर देना, पुट में तो आपको सेल कर देना है, इन द मनी सेल करना है। इन द मनी सेल कर दो, जाने दो उसको नीचे, देखो ये बाय जाएगा कि नहीं, अभी आपके सामने ही है। पुट में इन द मनी आप सेल करके चुपचाप बैठ सकते हो वहां पर उसमें प्रीमियम कम मिलेगा ना सर? हाँ, प्रीमियम इस समय तो कम मिलेगा, 17 वाले में तो कुछ होगा ही नहीं। मैं तो नहीं, चाह रहा हूँ, हाँ, देखो मेरे को तो, सेल में मैं भी तो, मिलेगा। मेरी उम्मीद तो ये है, मेरी उम्मीद पता है क्या है, मैं चाहता हूँ कम से कम 2-2:30 बजे तक यहीं रुके रहे। आपको पता है क्यों? डीके हो जाएगा। हाँ, डीके हो जाएगा। आप जिसका लॉजिक समझते हैं, मैं क्यों चाह रहा हूँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह नीचे रुक जाए मार्केट 2:30 बजे तक। अब उसका रीजन समझो, मैं क्यों चाह रहा हूँ इसको। ये आपका हाई, अब ये हाई पॉइंट है, यहां पर लगा देता हूँ, राइट है। अब देखो आपके पास केस क्या होगा, इस समय दूर के प्रीमियम सारे जीरो की तरफ चल रहे होंगे तेजी से या नहीं, कोई बताए? यस सर। कॉल पुट के चल रहे होंगे। अभी मार्केट के अंदर अभी बज रहे हैं लगभग 11, ठीक है। अभी कम से कम 2 घंटे, मतलब लगभग 2 बजे तक सारे प्रीमियम जीरो की तरफ आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 2:30 बजे के आसपास देखोगे, 2-2:30 बजे के आसपास, तो ये प्रीमियम भी 3-4-5 रुपए पे ट्रेड कर रहा होगा, 10 रुपए तक। वही समझे, ये भी ठीक है। अब मार्केट, हाँ जी, एटीएम का प्रीमियम बोल रहे हैं आप? एटीएम का नहीं, ओटीएम का भी, ये प्रीमियम अच्छा, यही होंगे आसपास ही, सारे 8-10 पे ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। आप इस समय चेक करो, देखो आपको दिखाता हूं, ये प्रीमियम 25,800, 25,800, 25,800 महंगा होना चाहिए कि नहीं इस समय, कोई बताए? होना चाहिए, हाँ महंगा होना चाहिए। अब जरा 25,800 का कॉल जाओ और इसको 17 का ही देखो, कितने का है? 6 रुपए का। हाँ, कम हो गया सर। 30 पॉइंट का डाउन आ गया, आ गया। अब आपकी बाइंग की रेंज में आ रहा है कि नहीं है? मेरी बात समझ रहे? समझना, बहुत प्यारा लॉजिक है, अगर समझोगे एक्सपायरी में मजे करोगे बिल्कुल। 25,800 मतलब ये वाला भी 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। अब अगर 1-2 घंटा मार्केट रुक गया तो 6 रुपए वाला कितना आ जाएगा? सुबह से 30 पॉइंट डाउन आ चुका, यही आपका 2-3 रुपए पे घूम रहा होगा कि नहीं? 1-2 रुपए पे घूम रहा होगा। अब मेरे को ये बताइए, अगर आपको प्राइस एक्शन पता है और मार्केट यहां से शूट करता है, तो ये उस समय 2-3 रुपए पे घूम रहा होगा। अगर मैं इसकी 1800 क्वांटिटी बाय कर लूं सपोज, ठीक है, लॉजिक बता रहा हूं, आप मत करना, मैं अपने पार्ट में बता रहा हूं। अगर मैं इसकी 1800 क्वांटिटी बाय कर लूं और मार्केट शूट कर जाए तो? एक पॉइंट को 1800 आते हैं, 1 पॉइंट के 1800 आएंगे और मार्केट यहां से निकलते ही शूट मारेगा कि नहीं? यस सर। आ गया पॉइंट। तो मैं चाहता हूं अभी ना हो, हालांकि अभी 6 रुपए पे भी बाय कर सकते हो कि नहीं, मना तो नहीं है, कर तो सकते हो 6 रुपए भी बाय, लेकिन 6 रुपए भी अभी महंगा लग रहा है मेरे को, महंगा है राइट। आप जरा इसको चेक करो, मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये कितना है जहां पर ब्रेकआउट हुआ? लगभग 700, ये लगा ले, ये 700 है, देखो 25,700, 25,700 कितने पे ट्रेड कर रहा है? कब 15-20 पे कर रहा होगा। 25,700 का कॉल कितने पर ट्रेड कर रहा है अभी? 28 पे, 28 पे। क्या इसमें डीके हुआ है? ये था 73, आपका 45 का डीके हो चुका अभी तक इसमें। अभी क्या होगा? अभी और डीके करेगा, और डीके करेगा प्लीज, और डीके करेगा भी है। अगर मार्केट यहां रुका रहा, मेरा तो मानना है मार्केट यहां नीचे आ जाए, ये डीके हो जाएगा, ये आ जाएगा 8-10 रुपए पे, बताओ 700 ही 8-10 रुपए पे आ जाएगा। और अगर मार्केट यहां आ गया नीचे तो ये भी आ जाएगा 5 रुपए पे हार्डली, ठीक है। फिर मेरे को यहां से देखना है प्राइस एक्शन, अगर ये उठ रहा होगा तो ये 5 रुपए मेरे को 5,000 देके जाएगा कि नहीं, कोई बताए? आराम। ये कहानी है बस इसकी। अभी मैं इसके कुछ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट को अब मैं इसको ले आओ सीधा क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर क्या कहानी दिख रही है आपको इस समय, बताए? क्या मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है? नहीं जाने वाला। देखो कहां बैठी है, राइट है, अभी नहीं जाने वाला। अब केस क्या है कि क्या नहीं जाने वाला, बिल्कुल जाएगा ही नहीं ऊपर, जा तो सकता है ना? नहीं जाने वाला, जा तो सकता है। तो अब यहां से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 11:15 बजे 2 मिनट बाद ये ऊपर जाएगी कि नहीं? यस सर। राइट है। अब 25,700 का कॉल
देखते हैं 25,700 के कॉल का क्या करना है। ठीक है, अगर मैं उसे ले लेता हूं तो क्या मेरे को वो नुकसान करेगा 25,700? अब इसको समझते हैं जरा। ठीक है, चलो मैं ये पॉइंट है, इसी पे ले लेता हूं मैं, यहाँ पर इसको ही ले लेते हैं और हम यहाँ पर 25,700 को लगाते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो मैं देख रहा हूं 25,700 का कॉल ये लग गया। इन सबको मैं हटा देता हूं, जितने भी है सारे हटा देता हूं यहाँ से मैं, ये मैंने हटा दिया। 25,700 की कुछ क्वांटिटी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 8 क्वांटिटी मैंने ये मार्केट पे बाय कर ली 25,700 की। ठीक है, इसको देखते हैं मार्केट क्या करेगा। पोर्टफोलियो पे जाते हैं और इसको रख देते हैं। ये मैंने इसको रख दिया, 25,700 को क्या करना है देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर वापस चलते हैं और मार्केट में क्या होगा प्लीज बताएं, क्या होने वाला है जल्दी से। मार्केट अभी यहीं पर रुकेगा, गिरने के कितने चांस है मार्केट के, कोई बताए प्लीज, गिरने के कितने चांस है? कम है बहुत। नहीं, कम है। ऊपर जाएगा शायद मेरे ख्याल से। ऊपर जाएगा ना, कन्वर्शन बेस लाइन का जाएगा। ऊपर है ना सर, मान लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब देखो मार्केट आ गया ऊपर। आ गया सर। ठीक है, मैं इसको जरा और ऐड कर दूंगा। अभी चला नहीं है मार्केट, अभी तो ट्राई कर रहे हैं। राइट, मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पर, जल्दी क्या कर सकता है? ऊपर चल सकता है मार्केट या नहीं? अब चले इसके अंदर, और अब मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर सकता है। अब जरा वापस चलते हैं। ऊपर जाने के लिए क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को? यस सर। राइट, अभी हम कंसेप्ट लगा रहे हैं खाली। ठीक है, और अगर मार्केट में, मैं इसको 1 मिनट इधर कर लेता हूं। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके लिए चीका उस्पैन को क्या फ्री होना पड़ेगा? अभी देखो फ्री यहाँ होगी। चीका उस्पैन में 2 केस में फ्री होगी आपका मार्केट में। कौन कौन से केस है, जरा केस समझ लीजिए। पहला केस है कि मार्केट में चीका उस्पैन कहां से फ्री होगी, इधर से, ये देख रहे हो, ये वाली ऐसे फ्री होना है, या फिर ऐसे ही ऊपर जाके फ्री। दोनों केस है मार्केट के पास में, यस और नो, दोनों केस है। कैसे भी फ्री हो सकता है। क्या किया मार्केट, चल दिया ऊपर, ये बताए, चल दिया? अभी गया नहीं है। मार्केट को कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज करना होगा, ये बताएं, क्या मार्केट को कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज करना होगा? राइट, किसी कैंडल को। और अगर बाय आएगा तो बाय कहां पर आएगा? बाय कहां पर आएगा इसका कोई भी बता दे। अगर बाय आना है तो बाय कहां पर आएगा? इस कैंडल के ऊपर, मतलब कन्वर्जन लाइन चीका उसमें इसके ऊपर निकलेगी। यस सर। ऐसी तो होगा या नहीं? ठीक है, समझना है बस मार्केट को, मार्केट क्या करेगा। एकदम से नहीं करना मार्केट को, वेट करना है। अभी क्या ऊपर क्लोज कर गई कैंडल? सेंसेक्स में 86,000 का कॉल लिए चुका हूँ, 200 क्वांटिटी है 83 में। अभी क्या करना उसको? अभी रखे रहो उसे। ठीक है, अभी निकलने का कोई रीजन तो दिख नहीं रहा मेरे को। फरवरी तक है ना सर, 24 तक हाँ, है। अभी रखे रहो तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मार्केट देखो अभी क्या करेगा। मार्केट अभी उठने की कोशिश कर रहा है। अभी कन्वर्जन लाइन ऊपर आई है तो इसको जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा फ्री हो जाएगा। यस सर। इस पॉइंट पे, ठीक है, या फिर 5 मिनट और किया तो भी फ्री है यहाँ पर। दोनों केस में फ्री है, पॉइंट समझ रहे? दोनों केस में फ्री हो जाता है, तो मेरे को सही रहेगा वो, बताएं। देखो क्या कर रहा है मार्केट, जा रहा है सर, जा रहा है। अभी क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर, क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग बहुत जरूरी है मार्केट की। अभी ऊपर कोई शूट मिल सकता है आपको, हो सकता है मार्केट को अच्छा रहा तो शूट दे देगा आपको ऊपर की तरफ, क्योंकि 1 घंटा भी बाय में है और ये भी बाय में। ये बताएं, यस, 1 घंटा भी बाय में और ये भी बाय में, तो बाय जाने के ज्यादा चांस है, ज्यादा चांस है कि मार्केट अपना बाय पकड़ ले। वेट करते हैं, अभी उसके ऊपर निकलना चाहिए। मार्केट गया नहीं उसके ऊपर अभी, राइट, गया नहीं है। देखो जाना चाहिए उसके ऊपर, जाना चाहिए। 700 की कॉल का क्या होगा फिर? मैंने इसमें से लगभग 2,000 रुपए बुक कर लिए अभी 2000 बुक कर लिए और 957 चल रहा है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे को एक्चुअली देखना पड़ता है तो मैं इसलिए रखा हुआ है। देखो चल रहा है ये अभी। मेरे पास 150 क्वांटिटी थी, 150 क्वांटिटी में से मैंने बाकी बुक कर लिए, छोड़ दिया यहाँ पर।
ये ट्रेडेक्स है ठीक। सर ये? हाँ, ट्रेडेक्स में फायदा क्या है, इसमें मेरे को भी कराने में इशू नहीं होता, आपको करने में इशू नहीं होता। इसमें फायदा पता है क्या आपको काम करने में, इसमें आप कम से कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। मेरा पॉइंट समझे? यस सर। कम से कम क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसको समझ ले। देखो आप नॉर्मली कितना बाय करते हो, 65। 65 मैं यहाँ पर कम से कम बाय करना चाहूंगा तो मैं कितनी कर सकता हूँ, प्लीज बताएं? 7? यस, मिनिमम 7। मिनिमम 7, मिनिमम दिखा देगा, आप इतनी बाय कर लो, ठीक है। सर वो उतनी गिफ्ट भी आएगा इसमें? गिफ्ट निफ्टी नहीं आता, मैंने देखा नहीं, शायद आता हो, मैंने देखा नहीं है। नहीं आ रहा सर, देखा मैं देखा नहीं, मैंने नहीं देखा तो मैं क्या बोलूं, ठीक है। इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी आता है, शायद सेंसेक्स भी नहीं आता अगर मैं सही हूं तो। सेंसेक्स शायद ETF है ना, सेंसेक्स भी नहीं है इसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है, ठीक है। अच्छा। उसका फ्यूचर कर सकते हो आप आराम से, फ्यूचर भी कर सकते हो, तो इसमें रखने में कोई इशू नहीं है सुबह से, ठीक है। मेरे को कराने में इशू नहीं है, आपको करने में इशू नहीं है, इसमें दोनों केस हमारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, अब क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज कर गया मार्केट? यस सर, क्लोज हो गया। ऊपर क्लोज तो हो गया, क्लोजिंग बहुत जरूरी है मार्केट की। अब मार्केट क्या इसके ऊपर जा सकता है? ये फ्री हो रही है चिका उस पर, देखो फ्री हो रही है। जरा इसको 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे में जाके देखो 1 घंटे में क्या हो रहा है। अब क्या होना चाहिए 1 घंटे में? ग्रीन कैंडल हो गया, आ गया। अब मार्केट क्या करेगा, ये ग्रीन कैंडल हो चुका, अब इसके ऊपर निकलना चाहिए। यही हमारा केस भी था क्या? यस सर। यही तो हमारा केस भी था पहले से, मैं जो बात कर रहा था आपसे वो मेरा अभी केस यही है। देखो मार्केट जब इसके ऊपर गया, मार्केट ने अपना ये सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट के बाद इसके ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट नहीं जा रहा है, तो अब इसके ऊपर निकलना चाहिए कि नहीं कोई कैंडल? निकलना चाहिए। राइट है। उसके ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हमारा ये केस है, ठीक है। और अगर और सही तरीके से देखेंगे तो इसको दूसरे तरीके से जजमेंट करो। ये आपका ब्रेकआउट था और उसके बाद फॉल्स हो गया, यस। ठीक है। तो अब मेरे को किसके ऊपर बाय करना है? इसके ऊपर। मतलब यहां पर कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं से, तभी तो नीचे आया, राइट है। तो अगली बार भी मिल सकता है कोई नीचे आने के लिए, मिल सकता है ना। तो अगली बार मेरे को इसका ब्रेकआउट चाहिए। आ गया पॉइंट? अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि इसका ब्रेकआउट चाहिए या इसका ब्रेकआउट चाहिए, दोनों केस हो गए। अब मेरे को नंबर 2 का ब्रेकआउट चाहिए। आ गया पॉइंट सबके समझ में? क्यों मेरे को नंबर 2 चाहिए? यस, रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला, इसलिए मेरे को उसका नंबर 2 का ब्रेकआउट चाहिए। नंबर 1 का तो, नंबर 1 का होगा तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 का हुआ तो पहला स्टेप कवर करेगा, पहला स्टेप कवर करेगा। लेकिन यहां नहीं बाय करूंगा मैं, इसको वेट करूंगा। अगर एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई, अब मैं फ्री हूं कि नहीं बाय के लिए? हाँ। ठीक है। अब यहां पर केस क्या होगा, मार्केट ये धीरे धीरे, अब तो ऊपर क्लोज करी है, तब से नीचे चल रहा था, अभी देखो ऊपर क्लोज किया, अब इसे इसके ऊपर जाना है कि नहीं? अब कितनी देर में जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर जाना है इसको, राइट? तो क्या करना है हमें? वेट करना है, वेट करना, वेट एंड वॉच, राइट। जाना है मार्केट को ऊपर, थोड़ी देर में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, थोड़ी देर में जाएगा मार्केट। लेकिन जब ब्रेक करेगा तो अच्छे से ब्रेक करेगा, तसल्ली से ब्रेक करेगा तो अच्छे से करेगा, तसल्ली से ब्रेक करेगा। फिर ये तब आप आराम से इसके ऊपर की कॉल भी उठा सकते हो, ऊपर की कॉल के साथ में भी जा पाओगे आप। अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद, पहले उसको जाने दीजिए, ब्रेकआउट करने दीजिए। अब ऊपर की कॉल आपकी कितने की चल रही होंगी, कोई बताए? ऊपर की कॉल, अगर ये कॉल देखोगे 25, कोई भी ऐसी मेरे को देख के बता दे, 25,750 की कॉल, ये है 25,750 की कॉल कितने की चल रही होगी? यस, 25,750 देख के बताया सी। 18 रुपए की, 18 रुपए की। अब देखो 25 दिखाता हूं आपको, 25,750 की। अब ये कॉल बढ़ने लगेंगी कि नहीं, आप बताओ? हाँ, ये बढ़ने लगेंगी। अब क्यों बढ़ने लगेगी? मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये आपको 18 रुपए की कॉल, आपको देखो अभी सबसे अच्छा कौन सा ट्रेड करेगा? 750, 700 भी ट्रेड कर सकते हो, देखो 700 भी ट्रेड कर सकते हो, ये वाला जो हम अभी ट्रेड कर ही रहे हैं,
ठीक है यहाँ पर। तो अभी इसको भी ट्रेड कर सकते हो आराम से, अभी चलने देते हैं इसको, ट्रेड हो गए आराम से ऊपर 25,700 भी। लेकिन कब लेना है मेरे लिए बहुत जरूरी है, इस बात को नोट करना है कि लेना कब है। एकदम से ले या इसको ब्रेक करने पर ले। अगर मैं 750 भी बाय करना चाहता हूं तो मेरे को इसे ब्रेक होने देना चाहिए, तब जाके मेरे को ट्रेड करना चाहिए, राइट। एकदम से ना करके इसको टाइम पे ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड मिलेगा अच्छा। अभी देखो गया नहीं है मार्केट, गया नहीं है कहीं पर भी, ब्रेकआउट कर गया, नहीं किया, नहीं किया, कर रहा है क्या अब ये बताएं? कोशिश कर रहा है, ठीक है। वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, मार्केट वहीं पर ही बैठा हुआ है, एक ही जगह पर ही। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर का 750 का एक कॉल लेते हैं, 750 का। अभी मार्केट ट्राई कर रहा है, अब मैं इसके आपके सामने ही देखो, ये भी मैंने सारा बुक कर लिया, ऐसे छोड़ दिया छोटा सा बस। अब 750 का कॉल लेते हैं, 25,750 का कॉल, और हम 17 का ही ले रहे हैं। ये कितने का पड़ रहा है मेरे को? 17 रुपए का, 17 रुपए का। ऐसे टाइम पर आईटीएम भी काम करता है, ओटीएम भी काम करता है, सारे काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कॉल लूंगा तो इसका कॉल अभी ले लेना चाहिए क्या, मेरे को कोई बताए? 750 का कॉल अभी लेना चाहिए या नहीं? अभी नहीं लेना चाहिए, अभी नहीं ले, कब लेना चाहिए अब बताओ? कम से कम इसकी जो जगह है बाय करने की वो कौन सी है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे कम से कम, हाँ उसके ऊपर 5, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तब लेना चाहिए, तब तक तो 750 का प्राइस बढ़ जाएगा तेजी से या नहीं? हाँ मेरा पॉइंट समझे। इस समय स्पीड कितनी? 0.5, इसकी स्पीड होगी 0.2। जैसी मार्केट यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 0.4 हो रखी होगी, ये 0.5 होगा, ठीक है। तो इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा तब तक तो, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कब करना है। तो अगर मार्केट को ये वाला बाय करना है तो इसका सिम्टम यहां से शुरू होगा, हाँ जैसे ही उसके ऊपर गया मार्केट अपना बाय पकड़ेगा, होगा। अब देखो मैं इसकी क्या करता हूं, 25,750 की कुछ मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम देखो 52 बोल रहा है, तो मैं 52 क्वांटिटी बाय कर सकता हूं इसकी, मार्केट पे कर ले, इसकी मैं बाय कर लेता हूं 52। अब देखो ये मेरे को थोड़ा लॉस दे सकता है, क्यों दे सकता है लॉस, कोई बताए क्या रीजन है? क्योंकि अभी ये ओटीएम है, अभी ओटीएम है, इसलिए मेरे को ये लॉस दे सकता है। इसको भी हटा देता हूं, इसका मेरा कोई काम नहीं है। ट्रेडेक्स में एक इशू है, अगर आप फेस करोगे तो इस इशू को फेस कर लेना। और ये क्या है कि अराउंड 2 मिनट तक आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, राइट है। 2 मिनट तक अगर आपको पता है तो 2 मिनट तक वो स्क्वायर ऑफ नहीं करने देता। इससे पहले 5 मिनट था ना सर, वो पहले 5 मिनट था, 2 मिनट कर दिया उन्होंने, तो 2 मिनट तक स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी ट्रेडेक्स में ट्रेड, इंडियन मार्केट में पता है इंडियन मार्केट में गड़बड़ क्या है। अगर देखो हमारी गवर्नमेंट इतनी, क्या बोलूं मैं, क्या बोलने के लिए शब्द नहीं है। अब बताओ, अगर आप ट्रेडर्स, लोग बोलते हैं कि भाई ये सीतारमन और जितने भी लोग हैं यहाँ पर ये बोलते हैं जी इसलिए हम हटा रहे हैं ऑप्शन से लोगों को क्योंकि उसमें लॉस होता है। ये तो है, फ्यूचर में लॉस होता है, स्कैल्पिंग, ये वो क्या बोलते हैं, जुआ है, इसलिए हटा रहे हैं लोगों को, ठीक है। कोई इनसे ये पूछे कि ऐसा करने के बजाय आप एक काम करो, 65 का जो लॉट कर रखा, कोई भी कितने भी खरीद ले, एक भी खरीद ले स्टॉक की तरह से, ऑप्शन को एक भी खरीद ले, आप बताओ किसी को लॉस होगा? फिर नहीं होगा सर, प्रैक्टिस कर लेगा सब। तब होगा ही नहीं आपको किसी का लॉस, तो सब एक एक को प्रैक्टिस करेंगे ऑप्शन से तसल्ली से, ठीक है। फ्यूचर का लॉट भी आप 65 का लॉट है, फ्यूचर भी एक भी खरीद पाओ आराम से, किसी को लॉस ही नहीं होगा। गवर्नमेंट को लॉस होगा, पैसे मिलेंगे और अच्छे, या नहीं बताओ? पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छे। गवर्नमेंट बोल रही कि हट जाओ ऑप्शन से, अरे भाई तुम लॉट साइज कम कर दो, उसके बाद देखो। तुम यही बोलो, तुम केवल इतना कर दो कि जो 65 का लॉट साइज है उसे बोलो मैं 10 कर देते हैं, खत्म, बस इतना कर दो। उसके बाद देखो किसे लॉस होता है, सारे लोग पैसा कमा कमा के जाएंगे यहाँ से, सही है या नहीं बताओ? सही बोले सर आप। कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती नहीं है ऐसे। ये सॉफ्टवेयर हालांकि इलीगल है, बेकार है सॉफ्टवेयर, ठीक है, लेकिन
मैंने भी थोड़ा ही पैसा डाला हुआ है इसमें, थोड़ा सा पैसा डाला मैं लेकिन इसमें सिखाने के लिए अच्छा है। देखो कितने भी ले लोगे, अब देखो कम भी ले सकते हो, ठीक है, कम लेके अपना काम करो आराम से, जो पैसा उसे निकाल लो। ये भाई ये हम फंड है, ये इसमें कितने पड़े थे मेरे, सुबह 12,000 पड़े थे, अब कितने हो गए 22,000 ये पड़े हैं आपके, ठीक है, इसमें से निकाल लो 10,000 विड्रॉ करो, इसमें से सीधा उठाओ, यहाँ से इसे विड्रॉल करो, यहाँ से जाओ और 10,000 हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिए, जाओ कैनरा बैंक में भेजो, ये प्रोसेसिंग चली गई, अभी यहाँ से अपने आप हट गए, देखो 22 से 12 चले आते सर उसमें से, इमीडिएट चले आते, क्या इश्यू है, आपके सामने चले गए, मैसेज भी आ जाएगा, अभी गए तो क्या बुराई है। अगर आप अकाउंट में 2,000 थे सर, रात में कुछ लिया था फॉरेक्स का, इसमें लेके छोड़ दिया मैं, सवेरे ले उठे तक जीरो हो गई पूरा बिटकॉइन का। वो पता क्यों होता है, देखो फॉरेक्स का देखो, फॉरेक्स में अभी क्लास में कल हमने क्लास में कौन से लिए थे आप बताओ, कल लिए थे सर, थे क्लास में आप फॉरेक्स की क्लास में? मैं था सर, मैं था। अब हमने लेके छोड़े थे, कौन से लेके छोड़े थे बताओ, CHF JPY, CHF JPY, देखो मैंने ये बुक की है, आपके सामने ही है, क्या बुकिंग दिख रही है इसमें आपको, ये बताए, ये सारे CHF JPY है, राइट है, राइट साइड में जरा देखो, ये सारी है, अच्छा प्रॉफिट है सर, लॉस है या प्रॉफिट? प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट है। अब ये क्यों जीरो होता है, जीरो का कंसेप्ट समझो, जीरो क्यों होता है। शुरू में मेरे भी होते थे, जब मैं फॉरेक्स में एंट्री किया तब समझ में आया कि मेरे को समझ नहीं आया रात को जीरो क्यों हो गए, $200 थे, $200 जीरो, समझ ही नहीं आया क्यों हुए, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट जरा समझो, इसका क्यों आपके पैसे जीरो हो जाते हैं। जीरो होने का रीजन क्या है, आपने एक ट्रेड लिया, आपके कितने डॉलर है, $100 सपोज आपके पड़े हैं, आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड को लेने में सपोज $5 लग गए, राइट, $5, आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे, आपने एक और खरीद लिया, एक और खरीद लिया, ऐसे ऐसे 10 खरीद लिए, आपका पता लगा टोटल $50 खरीदने में लगे, राइट, कितने डॉलर थे, 100, बचे कितने, 50, अब आपका 50 का लॉस हो गया, तो क्या टोटल $100 एग्जॉस्ट हो गए, यस और नो, हो गए। अब वो क्या करेगा, दिन तक आपको कुछ नहीं दिखाएगा, शाम तक कुछ नहीं करेगा, जैसे ही बजेंगे 2:30 रात के, देखा इसमें सब गड़बड़ हो गई है, सब काट के कितना हो गया, जीरो, खत्म, जीरो। मैं ऑर्डर देखा था 3:30 को, रात को क्लोज कर दिया उन्हें। इसको क्या करना चाहिए, इसका रूल समझ लें, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल सिंपल सा होता है, जब फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई करेंसी पेयर उठाया है, तो जब तक उसका $20 का लॉस ना जाए, आप तब तक दूसरा बाय नहीं करोगे, पॉइंट समझ गए, करना ही नहीं है, ये सिंपल सा रूल है, इस रूल को याद रखना, काम ही आएगा आपके, कभी बिल्कुल मत करना, जब तक कि मार्केट आपको $20 का लॉस ना दे दे, तब तक आपको करना ही नहीं है। अभी देखो इसमें हमारा क्या चल रहा है, ये मैंने ले रखे हैं, और ये मैंने अभी 52 ले रखे, या तो आप इसे एवरेज करोगे, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, आप इसे एवरेज करना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर यही शूट कर गया तो क्या यही आपको प्रॉफिट दे देगा, बताओ, क्या अगर ये शूट कर गया प्रॉफिट दे देगा, यही दे देगा। फॉरेक्स में मेरे अकाउंट में भी चल रहे होंगे, मैं जो छोटा अकाउंट है उसमें भी चल रहे होंगे इस समय, फॉरेक्स में मैं दिखा देता हूँ, मेरे अकाउंट पे भी मैं ट्रेड ऐसे नहीं करता, मैं ट्रेड छोटे छोटे करते रहता हूँ, इसको देखो मैं रात में ट्रेडेक्स में करा सर, इसमें फॉरेक्स में नहीं करा, ट्रेडेक्स में ये लिया था करेंसी का 2,000 थे खाली। इसको ध्यान से करना पड़ता है, देखो ये भी ट्रेड चल रहे हैं, ये रियल है, ये सारे रियल ट्रेड है, लेकिन इसके साथ में क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड, ज्यादा नहीं उठाते, छोटे छोटे चल रहे हैं, देखो सारे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, करते जाओ, टोटल आपके पास यहाँ पर देखो, आपके पास अभी ये पीछे का, जब इसने देखो मेरे माइनस किए थे, देख रहे हो, जब मैं शुरू में फॉरेक्स में था तब के माइनस है, मैंने इसे इसी अकाउंट में दोबारा कर दिया, अब क्या हुआ, अब देखो ये सारे प्लस आ रहे हैं, तो ये सब हटेगा, लॉस खत्म होता जाएगा सारा, ठीक है, अभी थोड़े टाइम में ये सब जीरो पे आ जाएगा, लॉस भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर चेक करना, अभी बैलेंस कितना 143 आपका प्लस में है, यहाँ पर मतलब इतना हमने प्लस कमा लिया है तब से, अगर देखोगे तो उतना हम अराउंड 143 पॉइंट मैंने प्लस कर दिए इसमें। अभी देखो ये क्या भाग गया, देख रहे हो क्या हो गया,
यस, क्या हो गया ये? ऊपर दौड़ क्लोज दौड़ होता के है, जाना सर। दौड़ के जाना हो। आ गया मजा? क्या देखने को मिला? मजे आ गए? अभी ब्रेकआउट हुआ क्या, कोई बताए? अभी नहीं हुआ, फाइनल ब्रेकआउट नहीं हुआ। नहीं ऊपर ब्रेकआउट होना तो नहीं हुआ, अभी तो ब्रेकआउट होना बाकी है। बाकी है। अभी तो ब्रेकआउट होना बाकी है, अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी तो ब्रेकआउट होना बाकी है। अब उसे ऊपर का ब्रेकआउट करना चाहिए। यस, सर इसका टारगेट 750 तक रहेगा क्या सर? हाँ 750 में 750 तक रहेगा टारगेट के लिए। अब जो 750 है उसका क्या हुआ होगा, कोई बताए? 750 का जो होगा उसका क्या होगा, उसके प्रीमियम का बढ़ेगा घटेगा, क्या करेगा? बढ़ गया होगा। वो तो बढ़ गया होगा कि नहीं 750 का? वेट करो, भी जाने दो इसको, कहां जाएगा ये, अभी तो चल रहा है। अब देखो ये आपको जरा 1 आवर में जाओ, 1 आवर में क्या चलने लगा ऊपर, ये बताओ, सब हटा दो। अब ये अगले घंटे में फिर से ऊपर जाएगा तो ये शूट करेगा ऊपर, यही होगा या नहीं, कोई बताए? यही चलेगा। वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है। सर इसका टारगेट तो ये बड़ा वीक है, वहां तक लगा सकते हैं क्या सर ये? हाँ, अभी देखते हैं कहां तक जाएगा, पर शूट तो कर ही सकता है कि नहीं है, बताओ? यस सर, यस सर। शूट तो कर ही सकता है। अगर शूट किया भाई, इसका दिल किया, तेजी से शूट कर जाएगा अभी, पर हाई के ऊपर तो इसे निकलना ही है, हाई के ये ऊपर तो जा ही सकता है। और क्या, हाई के ऊपर तो इसे निकलना ही है, तो वहां तक तो जा ही सकता है ये आराम से, कोई मना नहीं है। चल ही रहा है देखो अभी, वेट एंड वॉच। चल दिया मार्केट, बताओ ये होना ही था क्या, कोई बताए? क्या ये होना ही था? ये ब्रेकआउट जो होता है ना, ये बस सोचने वाली बात होती है कि ये ब्रेकआउट कब आने वाला है और कैसे आने वाला है। अगर आप इसे समझ पाए तो आप पैसा ले लोगे, नहीं समझ पाए तो नहीं ले पाओगे। अभी एक ब्रेकआउट होना है ऊपर, अभी हुआ नहीं है ना, बताओ? अभी तो बचा हुआ है ब्रेकआउट। देखो इसके ऊपर जाना है मार्केट को, यस इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर, तब जाके आपका बाय मिलेगा। अभी तो बाय है कहां, अभी तो बाय शुरू नहीं हुआ इसका। उसके ऊपर जब जाएगा तब आपको बाय दिखेगा वहां पर, अभी तो बाय नहीं है इसका। वेट करना है, क्लोज करे चला। हाँ, अभी तो वेट करना है इसका, क्लोजिंग का वेट नहीं। आप छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल का वेट कर सकते हो, 5 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल का वेट कर सकते हो कि 5 मिनट की कैंडल आपको एक ब्रेकआउट दे दे। आ गई। हाँ जी, कास्ट टू कास्ट आ गई, मतलब आ गई सर। देखो पहुंच गई अभी, लेकिन देखो इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है मेरी, 5 मिनट की क्लोजिंग जरूरी। 5 मिनट की क्लोजिंग जरूरी है या नहीं, बताए? ठीक है, अब यहाँ पर 5 मिनट की क्लोजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके तब आपको बताएगी कि हाँ मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा। देखो अब अगर ये ऊपर चला तो तेजी से ऊपर चलेगा, चिकागो स्पैन भी दूर है, क्या समझे? चिकागो स्पैन भी दूर है, तो तेजी से मार्केट चलेगा ऊपर। ठीक है, अभी चलिए इसमें मैंने कुछ और 2000 बुक कर लिए है, इसमें से 2000 और बुक कर लिए मैंने, इसमें से भी हो गया। ठीक है, आज का तो वैसे पूरा ही हो गया हमारा सारा, पर चलो चल तभी देखते हैं। और देखो हमें हमेशा फायदा एक प्लेन कॉल में होता है, राइट? नेकेड कॉल में सबसे ज्यादा फायदा होता है, और हम इसीलिए उसी पे काम करते हैं, राइट? केवल ये रीजन है हमें नेकेड कॉल पे क्यों काम करते हैं, मेरे को इसलिए पसंद है कि उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है, राइट? आराम से उसमें कितने भी पैसा बना सकते हो, इसीलिए प्लेन कॉल सबसे अच्छी रहती है। और सबसे खराब कौन सा रहता है? हेज, आधा पैसा आप दे बैठते हो उसमें, ये बताओ, आधा पैसा दे के चले जाते हो। अब देखो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, अभी हुई नहीं है। यस, क्या कैंडल क्लोज हो गई, कोई बताए? नहीं। ये भी फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है,
हाँ या ना? या क्या एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, राइट है। अभी वेट करते हैं, इसीलिए कैंडल क्लोज होनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए कैंडल को बोलते हैं कि कैंडल क्लोज हो। कैंडल क्लोज होगी तो आपको अच्छा फायदा देके जाएगी वहां पर, तब आप उसमें काम कर सकते हो। अभी सर वेट एक कर रहे हैं। बताइए, बैंक निफ्टी में टारगेट क्या है सर? निफ्टी बैंक का भी लगाओ टारगेट, उसका भी 162 पोजीशन से पॉइंट प्लस में। फरवरी का पोजीशन से रोक के रखूं सर? अभी रोक लो, मेरे ख्याल से तो रोक लो, क्योंकि इसका टारगेट कम से कम ये तो मिलना ही है, ये हाई। 61,776। ओके सर। हाँ, यहाँ तक तो जाना ही चाहिए इसे, लेकिन धीरे धीरे जाएगा ये, धीरे धीरे नहीं, जाएगा वो एकदम ओटीएम से। लिया था मैं, वो अभी हाँ। अच्छा प्रॉफिट में है। नहीं तो वो कितनी कर लॉट है, कितने लॉट है? 6 लाट है सर पूरे। एक तो लाट मतलब में पार्टी देने 2000 लायक का है कि ऊपर। नहीं है? अब ये बताओ, हाँ, पार्टी देने लायक है लॉट या नहीं बराबर सर, बराबर देंगे। है? हाँ। और प्रॉफिट कितना पार्टी चल देना रहा है? अच्छा लगता है मुझे। एक लाट में 2000 एवरेज चल रहा। हाँ, तो नहीं, टोटल कितना प्रॉफिट है अभी? 12-13 हजार तक है। 3-4 तो अकाउंट में अब तो डाला, वो लगा लिया था। उसमें से कुछ बुक कर लो, राइट। ठीक है सर। मार्केट ने देखो अच्छा काम क्या किया, मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर ही क्लोज दिया, ऊपर ही दी सेलिंग है, ठीक है। हालांकि थोड़ा नीचे आ सकता है ये, लेकिन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी। अब इसे ग्रीन चिक करके ऊपर चलना चाहिए अगर बाय में जाना है तो, या राइट है। इसे ग्रीन करके वापस चलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कन्वर्जन के ऊपर ही है, ठीक है। हाँ। अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अब इसका भी रीजन समझो कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्या इसके नहीं जाने का रीजन है? कोई बता सकता है? ऊपर ना जाने का इसका रीजन क्या है? कन्वर्जन लाइन नीचे है। कन्वर्जन लाइन नीचे है, राइट है। अभी जब तक कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं जाएगी ये ऊपर नहीं जाएगा, नहीं ऊपर नहीं है। वही तो केस है। जब तक ये कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये ऊपर नहीं जाने वाला, तब तक ये नीचे ही बैठा रहेगा। तो थोड़ा सा मेरे को भी वेट करना पड़ेगा, ये बताए। हाँ, वेट करना चाहिए। इस समय देखो आपका कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी हुई है। कन्वर्जन लाइन कब ऊपर जाएगी? कन्वर्जन लाइन दो केस में ऊपर जा सकती है। पहला केस क्या है? यस, पहला केस या तो ये कैंडल ऊपर चली जाए, राइट है। अगर नहीं जाएगी और कैंडल यहीं बैठी रहती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी नहीं जाती, इस कैंडल में नहीं जाती, अगली कैंडल में नहीं जाती, उसके अगली कैंडल में जाएगी, ऊपर चलनी शुरू होगी, तो इस कैंडल तक तो नहीं जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने पार्ट में बता देता हूं। इसको देखने के लिए मैं एक और इशिमोकु क्लाउड लगा देता हूं, लेकिन इस इशिमोकु क्लाउड में सब कुछ हटा के ये सब हटा दिया मैंने, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल चिकागो स्पैन का यूज करता हूं, और चिकागो स्पैन की वैल्यू कितनी? 8, राइट। इससे क्या होगा, ये समझो। 2 चिकागो स्पैन है। अब सब लोग बोलेंगे इसका काम क्या है। इस समय चिकागो स्पैन ये बताती रहेगी कि इस कैंडल के नीचे है, या तो आप कैलकुलेट करते रहो उस चीज को, भैया आप तो बार बार जाके 9 कैंडल कैलकुलेट करो, या फिर मैं ये बोलता हूं कि मैं चिकागो स्पैन को यहां लगा देता हूं, तो चिकागो स्पैन मेरे को बताती रहेगी किस कैंडल पर है, राइट है। आपको ये पता लगता रहेगा मार्केट देखो यहां पर है, मार्केट को क्या देखना है? लो और हाई, ये तो है, ठीक है। आपको पता है कि अभी भाई नहीं जाने वाली है, नहीं तो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अब अगर नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा, तो अभी आपका मार्केट क्या करेगा? यहीं पर कहीं सपोर्ट लेगा, यही कहीं सपोर्ट लेगा आपके पास, ठीक है। और मार्केट के अंदर ये जो चिकागो स्पैन है ये आपके पास अभी इस कैंडल पर है, अगली कैंडल पर भी नहीं जाने वाली ऊपर, अगली 5 मिनट में भी नहीं जाती ऊपर, उससे अगले 5 मिनट में जाएगी, उससे आगे तब चलेगी। तो अभी क्या करेंगे? ये बाय में ही है अभी, कोई बताए? ये बाय में ही है, सेल में तो नहीं है, सेल में नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको बाय करनी है तो भाई आप आईटीएम पे भी जा सकते हो, आईटीएम में जा सकते हो, आईटीएम में जा सकते हो। आपको लगता है कि भाई ये बाय ही है तो आप यहां से आईटीएम में जा सकते हो। कौन सा आईटीएम चूज करोगे ये बताओ? आपका ये आईटीएम ले सकते हो 25,650, ठीक है। 25,650 का कॉल आप यूज कर सकते हो,
आज का ही ये चल रहा है 86 रुपीज का, 86 प्रीमियम का चल रहा है, ज्यादा है प्रीमियम तो, पर फिर भी आपके लिए अच्छा है। इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। राइट। उसके ऊपर जाने पर आपको ये प्रॉफिट दे सकता है, पॉसिबल है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट वहां पर मार्केट दे दे। वेट करते, यहां से वापस ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट को वापस ही जाना है, नीचे नहीं आना, यही होना है। यस, ऊपर जाना है मार्केट को, लेकिन अभी क्या कहानी क्या है, मार्केट अभी 5 मिनट ले सकता है, 5 मिनट ले सकता है, ठीक है। 5 मिनट लेके तब ऊपर चलेगा। हमने निकाल तो लिए 7, 8, 10 हजार निकाल दिए, अभी तो उतने तो निकल ही गए। उनमें से 10 हजार अपने अकाउंट में भी ले लिया हमने, यही किया। आपने एक काम छोटा सा करना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट ही समझो, एडवाइस नहीं रिक्वेस्ट समझो। जितना भी आप कमाते हो, ठीक है, जितना भी आप कमाते हो उसमें से कुछ ना अपने बैंक में डालो। क्यों, क्या बोलते हैं, करना चाहिए कि नहीं, बताओ, हाँ या ना बताओ। आप बोलोगे सर कम से कम एक दिन लॉस हो जाता है, एक दिन प्रॉफिट हो जाता है। जिस दिन आपका प्रॉफिट होता है उस दिन क्या करो, एनीवन, क्या करना है, बैंक में डालो। प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है ना कमाते गारंटी है, हमारे पास क्या है, कमाते भी है गवाते भी है। वो क्या उससे ज्यादा गवाते हैं। अच्छा मेरे को एक बार बताओ प्लीज, मेरे को एक बार बताओ, मेरी सिचुएशन भी कभी आपके जैसी रही होगी कि नहीं, आप ये बताओ। ऐसा तो नहीं है ना मैंने आज ही कमाना शुरू किया, पहले भी तो मैं कुछ करता रहूंगा, राइट है। Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जब मेरी शुरू से मैंने हैबिट बना रखी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जिस दिन मेरा प्रॉफिट होगा, मैं जितना मेरा प्रॉफिट हुआ उसका आधा, हाफ मैं सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करता। अभी आपके सामने किए कि नहीं मैंने 10,000 किए, ठीक है, सीधा रूल है, मेरा रूल है, मेरे जहां पर भी होंगे जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें सीधा मैं आधा उठा के बैंक में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड एक्स में मैं ज्यादा नहीं रखता, तो ट्रेड एक्स में आप चेक करो, ट्रेड एक्स में मैं हटा देता हूँ। अभी भी देखो आपके सामने ही चल रही है, ट्रेड एक्स में क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर 12,000 थे, फिर उसमें से 2,000 2,500 हमने कमा लिए। देखो क्या करना है मेरे को, इसमें से अभी भी 2,800, अभी फिर से हटा दो इसे, 2,800 हटाओ इसमें से, 2800 हटाओ इसमें से, ये विड्रॉ कर दिए, कितने हो गए 12,800 विड्रॉ कर दिए ना मैंने। अब देखो कहाँ कितना पड़ा है, आपके सामने ही है, यहाँ पर फंड में जाके देखो 12,000 सही है बिल्कुल, ठीक है। ट्रांजेक्शन देखो मैंने विड्रॉल कर लिए, 10,000 2,000 विड्रॉल कर रखे आपके सामने ही, 2,000 आ चुके हैं, ये 10,000 पेंडिंग है, आ रहे होंगे, आ जाएंगे जब आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। तो अब देखो मार्केट फिर से आ गया पॉजिटिव में, फिर से पैसे देने लगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्लस पॉइंट बस एक ही है, प्लस पॉइंट एक ही है कि आप यहाँ कम क्वांटिटी बाय कर सकते हो, कम क्वांटिटी में मेरा लॉस कम होगा, बताओ, मैं एवरेज कर सकता हूँ ज्यादा, ठीक है। पहले मैंने एक ही 65 खरीदा, तो नीचे मेरे को कम से कम 65 या डबल करने पड़ेंगे, यही करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर खरीदे ही 11 हैं, आप बताओ, तो मार्केट में नीचे 11 और ले लूं, 11 और ले लूं, 11 और ले लूं और 11 ले लूं, तब जाके 65 बनेगा एक लॉट। अब देखो आपका लॉस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो गए कि नहीं, अब बताओ, वहां पर लॉस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, इसीलिए उसमें फायदा रहता है। अब देखो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हुई, देखो अभी चल रहा है, क्लोज हुई कैंडल नहीं, क्या होना चाहिए, कैंडल क्लोज कोई 25,650 ये दिया था, ठीक है। इसके ऊपर कोई कैंडल अब क्लोज करनी चाहिए या नहीं। पिछली बार अगर देखोगे, देखो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर चेक करो, पिछली बार इसके ऊपर जब मार्केट गया तो ये कैंडल क्लोज हुई, राइट, क्लोज हुई, लेकिन क्लोज होके मार्केट उसके ऊपर चला क्या, नहीं। यहाँ पर अब ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, सबसे पहले क्लोज होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज होना बहुत जरूरी है कैंडल का। तो मार्केट में इस समय कैंडल क्लोज होनी बहुत जरूरी है, एक कैंडल क्लोज हो तब जाके मार्केट अपना मूव लेगा, राइट है। अभी मार्केट का ये कैंडल क्लोज हो और अगली कैंडल भी ऊपर चले, मेरी कंडीशन ये है, खाली क्लोज होना नहीं है, क्लोज होना एक पार्ट है,
क्लोज हो और कैंडल ऊपर चले। अब हाई कौन सा बना के गया था, ये वाला। अब कैंडल मेरे को उसके ऊपर क्लोज चाहिए, नहीं समझे? मार्केट का कोई रेजिस्टेंस तो होगा ना जिसकी वजह से वापस आया, हाँ रेजिस्टेंस होगा। कोई तो रेजिस्टेंस होगा ना वहां पर, तो मेरे को उसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। आगे पॉइंट। अभी देखो जा नहीं रहा है मार्केट ऊपर, जब उसके ऊपर जाएगा क्लोजिंग देगा तब जाके मेरी कोई बाय बनेगी। अभी नहीं है, अभी कोई बाय है ही नहीं। देखो आ गई कोई बाय? नो, नहीं, कोई बाय नहीं है। अभी बैठे आराम से, आराम से बैठे। मार्केट में मार्केट को समझना, मार्केट को समझा तो मार्केट ने पैसा दिया, यही तो होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर अभी 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 आपके साथ केस हुआ एक, और वो क्या हुआ, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर मार्केट का एक चली गई थी कैंडल या नहीं चली गई थी? किसी ने एकदम से सडन बाय ले लिया होगा तो क्या होगा, अब बताओ। अब देखो मार्केट क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्या इसके भी नीचे आ गया था? आ गया था। मार्केट ने फिर से उसके ऊपर क्लोजिंग करी, इसके ऊपर पहले इस वाले लेवल के ऊपर करी, पहला सपोर्ट बना लिया। अब मार्केट को इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाना। मार्केट ने अपना सपोर्ट बना लिया। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ये भी देखो कि नीचे से सपोर्ट बना लिया कि नहीं बना लिया। देखो ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। अब ये क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा ये कर सकता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, यही कर सकता है। हाँ, ये तो करेगा ये, इसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, ये इसका फायदा होगा। वेट करते हैं क्या होता है। ट्रेड को सोच समझ के करो तो आपका मार्केट आपको पैसे देने लगेगा। ट्रेड सोच समझ के नहीं करेंगे तो मार्केट बस पैसा ही नहीं देगा, हमारा ले जाएगा ऊपर उठा के पैसा। बताए ऐसी होता है? बताओ, पैसा एकदम से ले जा लेता है मार्केट। बस आपको सोच समझ के ट्रेड करने, जल्दीबाजी में नहीं करते ट्रेड, थोड़ा सा सोच समझ के आराम से ट्रेड करो तो आपको पैसा मिल जाएगा। फॉरेक्स में भी यही केस है। फॉरेक्स में भी अगर आप जाओगे, फॉरेक्स में भी सोच समझ के ट्रेड करोगे, आपको ट्रेड मिल जाएंगे। बस जबरदस्ती ट्रेड नहीं करनी मेरे को, जबरदस्ती ट्रेड करने में नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान आपके बैलेंस में से जाएगा। क्या बोलते हैं, यही होगा। अभी देखो मार्केट क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग करके बैठा है, अच्छा है या खराब, अब बताओ। अच्छा, ये तो अच्छा है बहुत, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बस अभी ग्रीन चले और इसको ब्रेक कर दे, ये तो केस है। अगर वो ग्रीन चल के उसको ब्रेक कर देता है तो मेरे को बाय मिल जाएगा। ये कौन सा है, 25,750। 25,750 लिया जा सकता है कि नहीं, बताओ। आराम से ले सकते हैं, आराम से 25,750 लिया जा सकता है। मतलब उसके साथ एक रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एक 25,750 का कॉल एक 17 फरवरी का लेके छोड़, 35 का चल रहा है, कोई बुराई भी नहीं है लेने में। तो 27 क्वांटिटी लेने को बोल रहा है मेरे को, सॉरी मैं इधर कर रहा हूँ, इधर कर देता हूँ। मेरे को 27 क्वांटिटी लेने को बोल रहा है, लिया जा सकता है मार्केट में, लिया जा सकता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है मार्केट। तो चल दिया चल दिया चल दिया, इसको ले ले, राइट है, ये मैंने ले लिया, इसको पड़ा है। अभी एवरेज कर लेंगे जब जाएगा तो, चलने देते हैं इसको, राइट है। समझ में आया पॉइंट। अब देखो क्या कर रहा है मार्केट, चल दिया ऊपर चल दिया, अब ब्रेकआउट करेगा। इसको जरा 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक का भी यही हाल है। निफ्टी को देख लो, निफ्टी क्या कर रहा है, ये निफ्टी है, निफ्टी चल दिया ऊपर, निफ्टी बैंक चल दिया, निफ्टी चल दिया, दोनों में क्या खराबी हो रही है बताओ। निफ्टी 50 इसको 5 मिनट में लगा देता हूं मैं, देखो निफ्टी क्या हो रहा है। दोनों को लगा दो एक साथ, निफ्टी को भी लगाओ, निफ्टी बैंक को भी लगाओ, निफ्टी 50 भी लगाओ, और निफ्टी है तो बाय में ही, निफ्टी बैंक है तो बाय में ही, दोनों के दोनों। लेकिन अब यहाँ पर केस क्या होगा, जरा इसको दोनों को समझो, क्या होने वाला है दोनों में। 1 घंटे में क्या दोनों बाय में है, अब पहले ही बता दीजिए। दोनों बाय में। अब जरा 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में क्या कमी हो रही है दोनों में। यस, क्या कमी हो रही है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है अभी, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। और हाई ब्रेक करने के लिए फिर से इशू, ये 5 नीचे बैठा है, 5 नीचे
अभी थोड़ा सा टाइम और ले सकता है, ये थोड़ा टाइम और। थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आ गया पॉइंट? Yes. थोड़ा सा टाइम ये मार्केट ले सकता है, जाना ऊपर ये। अब देखो ब्रेकआउट करेगा, शुरू हो रहा है ब्रेकआउट, अभी आया नहीं है, आ रहा है। यहां से आप एक काम और भी कर सकते हो। देखो एक और तरीका बताता हूं आपको, आपका मार्केट कहां तक जा सकता है अगर ये गया तो यहां तक। देखो एक पॉइंट दिखाता हूं, पता नहीं सक्सेसफुल का तो पता नहीं, 850। अब 25,850 कितना चल रहा होगा जल्दी से, कितना चल रहा है? ये चल रहा है 8 रुपए पे, समझ रहे? 25,850 8 रुपए पे चल रहा है। क्या इसको ट्रेड किया जा सकता है? यस सर, ट्रेड किया जा सकता है। देखो मैंने आप मत लेना, मैं तो ले लिया, पर आप मत लेना इसको। 850 थोड़ा सा दूर है, देख लो 850, इसकी 101 क्वांटिटी लेने को बोल रहा है और ये मैंने ले लिया, ठीक है। मेरा टोटल कितने का नुकसान है इसमें बताएं? 9 रुपए पड़ा मेरे को, 900 रुपए का। इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं है पूरा मेरे इसमें, इतना ही नुकसान है, ठीक है। हमने जहां 10-15 हजार लिए हैं, कमाए हैं, उसमें से 800 रुपए दे सकते हैं हम। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया तो, यस, अगर चला गया तो बड़ा मूव ले लेगा, राइट है, वहां से आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं, अभी आया नहीं है मार्केट। अभी अगर इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट का 1 घंटे में क्या किया, कन्वर्जन बेसलाइन दोनों क्रॉस हो रखी है, देखो जरा, दोनों क्रॉस हो रखी। और किसने क्रॉस कर दिया है देखो जरा ध्यान से देखोगे तो 9 ने क्रॉस कर चुकी है। ये पॉइंट समझ लेना, शायद काम का हो, आपके काम आ जाए शायद कहीं पर। देखो ये मैंने 9 का लगाया हुआ है चिकागो स्पैन, और ये मैंने लगाई है 26 की, राइट है। पहले कौन क्रॉस करेगा? पहले 9 क्रॉस करेगा, ठीक है। 9 देखो ये आपका कैंडल, जैसी कैंडल के ऊपर चला ये आपकी शूट मिला, फिर आपका मार्केट इसे क्रॉस किया, यहां से एक शूट मिला। अब मार्केट को ऊपर चलना है यहां तक, किसी मोमेंट आपको एक बड़ा अप दे सकता है मार्केट। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं क्लास को फिर रोकता हूँ। समझ आई है क्लास या नहीं बताए? समझ आ गई सबको? एक बाय मिलेगा दोबारा से, एक बाय मिलेगा दोबारा से, अच्छा बाय मिलेगा दोबारा से, बस बने रहना, लेकिन बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं जाना, और सेल में नहीं जाना। सेल में जाने का कोई रीजन है? नहीं है, कोई रीजन नहीं है सेल में जाने का। अगर आप यहां से चेक करोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अभी 1 2 3 4, अभी मार्केट घंटा भर और रहेगा, 1 घंटा और यहीं कहीं घूमेगी ये कन्वर्जन लाइन, 1 घंटे बाद फिर क्रॉस करेगी। तो अभी कितने बजे? 11:56, 12:15, 1:15 बजे, 1:15 पे, 1:15 पे ऊपर जाएगी और इसका शूट है ऊपर 1:15 बजे। तो उसका ध्यान करना, 1:15 बजे के आसपास कोई शूट आपको देखने को मिल सकता है ऊपर, तो उस टाइम पे हम अपनी बाय देख सकते हैं। क्लियर है? चलो मैं रोक